दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवी शक्ति के सबसे अद्भुत और रहस्यमय रूपों में से एक माँ कामाख्या की सच्ची पौराणिक कथा। यह केवल एक मंदिर या देवी की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति, प्रेम, तपस्या और आस्था की वो कहानी है जिसे जानने के बाद आपका देवी शक्ति पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। शक्ति और शिव की प्रेम कथा से शुरुआत। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कामाख्या का संबंध सीधे माँ सती और भगवान शिव की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पति के अपमानजनक व्यवहार के बावजूद यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचने पर दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती यह अपमान सह नहीं सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह बात पता चली तो वो क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने सती के मर्त शरीर को कंधों पर उठाया और सृष्टि में घूमने लगे। उनके इस विनाशकारी रूप को देखकर सृष्टि में भय और अंधकार छा गया। विष्णु का सुदर्शन चक्र और सती के अंगों का पृथ्वी पर गिरना, देवताओं ने यह जब देखा कि उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कहा जाता है सती का योनि भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा। यही स्थान आज कामाख्या मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कामाख्या शब्द काम यानी इच्छा, आख्या मतलब उत्पत्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इच्छाओं की देवी। क्यों है कामाख्या सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ? चलिए जानते हैं। कामाख्या देवी केवल स्त्री शक्ति का ही नहीं, बल्कि सर्जन शक्ति का प्रतीक है। माँ कामाख्या का स्त्रीत्व, प्रजनन और जीवन के उत्पत्ति की देवी माना जाता है। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक योनि आकार की चट्टान की पूजा होती है, जो एक जल स्रोत से हमेशा भीगी रहती है। हर साल जून महीने में यहाँ एक अद्भुत घटना होती है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान माता रजस्वला होती है और मंदिर के द्वार 3 दिनों तक बंद रहते हैं। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो भक्तगण माता के रजस्वला कपड़े को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। यह परंपरा सर्जन और स्त्रीत्व के पवित्र चक्र का प्रतीक है। माँ कामाख्या को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से माँ की आराधना करने पर हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह संतान प्राप्ति की इच्छा हो, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने की कामना हो या जीवन में धन समृद्धि की चाह। तंत्र साधना में भी माँ कामाख्या का विशेष स्थान है। कहा जाता है यहाँ की साधना से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इसी कारण तांत्रिक, साधक और योगी यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। माँ कामाख्या का मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 8वीं से 9वीं सदी के बीच पाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। बाद में कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। मंदिर की वास्तुकला अनोखी है। इसका मुख्य गर्भगृह योनि कुंड के ऊपर स्थित है, जहां से जल स्रोत लगातार बहता रहता है। माँ कामाख्या के चमत्कारों के किस्से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर सच्ची मनोकामना माँ पूरी करती है। कई भक्तों ने बताया है कि संतान न होने पर यहाँ आशीर्वाद लेने से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। कुछ कहते हैं कि जीवन की रुकावटें अचानक दूर हो जाती है। तांत्रिक मानते हैं कि माँ कामाख्या की कृपा से जीवन में छिपी शक्तियाँ जागृत होती है। औरतें माँ से प्रार्थना करती है कि उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। व्यापारी और साधक धन, समृद्धि और सफलता के लिए यहाँ साधना करते हैं। माँ कामाख्या की पूजा में
सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और सच्ची निष्ठा। भक्त मंदिर में जल, पुष्प, लाल वस्त्र, सुगंध और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। स्त्रियां विशेष रूप से माँ से अपने वैवाहिक जीवन की स्थिरता और संतान सुख की कामना करती है। अंबुबाची मेला के दौरान लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं और माता के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान मंदिर में देवी की शक्ति के प्रति समर्पण और स्त्रीत्व का उत्सव माना जाता है। माँ कामाख्या की कथा केवल देवी पूजा की नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, सर्जन और प्रेम की शक्ति का सम्मान है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और आस्था हर कठिनाइयों को जीत सकता है। माँ कामाख्या हमें याद दिलाती है कि हर स्त्री में सर्जन की शक्ति है और वही शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है। अंत में एक बात याद रखें, अगर आपका मन सच्चा है, भक्ति गहरी है और आप निस्वार्थ भाव से माँ कामाख्या की शरण में जाते हैं, तो वह निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। बस विश्वास बनाए रखें और माता से अपने जीवन में प्रकाश और समृद्धि की प्रार्थना करें। जय कामाख्या माँ।